हेलो एवरीवन, इस वीडियो में पेपर सेट 15 कवर करेंगे। इसका सामान्य ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संसार का सबसे गहरा महासागर कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र करवाया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सीन नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय वानस्पतिक बाग कौन से शहर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, महात्मा गांधी सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इजिप्ट या मिस्र को, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग कब स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1950 में। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, सड़क निर्माण। यहाँ पर 4 शहरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जोड़ा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कथक नृत्य। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 26 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, चिपको आंदोलन खाली स्थान ने शुरू किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि हाल ही में अभी इनका देहांत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सिलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हे राम किस नेता की समाधि पर लिखा हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, पटना शहर किस नदी पर बसा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के लिए किस राज्य में भरपूर मात्रा में लिग्नाइट पाया जाता है? तो ये लिग्नाइट पाया जाता है तमिलनाडु में। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर औसत सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मासिनराम, मेघालय। ये मेघालय में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कोलंबिया अंतरिक्ष यान। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड की राजधानी क्या है या कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। अब यहाँ से सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 206। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ताप बढ़ाने पर धातुओं की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, घटता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, विद्युत हीटर के तार को काटकर छोटा कर दें तो विद्युत की खपत पहले से, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्रुव पर चुंबकीय सुई की स्थिति होती है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऊर्ध्वाधर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पशुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में अम्ल की प्रकृति किस कारण होती है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हेल एक खाली स्थान है? तो व्हेल मछली है, स्तनधारी। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, कार्बन के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कार्बन का शुद्ध रूप है हीरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लोहा, Fe इसको बोलते हैं। ये यौगिक नहीं है, बाकी सोडियम क्लोराइड यौगिक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और कैल्शियम कार्बोनेट ये यौगिक हैं, तो ये यौगिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गॉइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, सोडा बनाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आभासी। अगला क्वेश्चन इसका है, हवा में ध्वनि का वेग मीटर प्रति सेकंड में कितना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर
देखिएगा बी करेक्ट होगा 332 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ से देखिएगा गणित का सेशन स्टार्ट होता है, तो इसके एक एक क्वेश्चंस कवर करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है 12 पैसे कितने रुपए के बराबर है। तो यहाँ पर देखिएगा पैसे को रुपए में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे, तो यहाँ 12 पैसे है, अब इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो देखिएगा 12 बटे हो जाएगा 100, तो ये रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे 4 से, 4 3 12, इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 चौको 100, तो ये 3 बटे 25 ये भिन्न के बराबर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है एक परीक्षा में 360 विद्यार्थी बैठे हैं, उनमें से 45% फेल हो गए तो पास हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर कुल यहाँ पर 100% होते हैं विद्यार्थी, प्रतिशत में पहले लिखेंगे, टोटल प्रतिशत होता है 100%। अब यहाँ पर फेल दिया है 45%, ये देखिए प्रश्न में दिया है 45% फेल, तो यहाँ लिख लेंगे 45%। तो पास हो जाएंगे 100 में जब 45 घटाएंगे तो पास का प्रतिशत हो जाएगा माइनस करने पर 55%, ये पास होंगे प्रतिशत में 55%। पहले तो इस तरह प्रतिशत में सेट कर लेना है। अब कह रहा है कि एक परीक्षा में 360 विद्यार्थी बैठे थे जो कि टोटल 100% के बराबर होगा, तो 100% की वैल्यू दिया है 360, तो यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल आउट करेंगे तो 1% की यहीं से निकालेंगे तो 10 जाएगा 36 के बटे में, तो 36 बटे 10 होगा 1%। कह रहा है कि पास हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत 55 है, 55%, तो 1% की निकाल लिए हैं तो 55% की निकालना है, तो 55 गुणे 1% की वैल्यू का गुणा कर देंगे, मतलब 36 बटे 10। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 दूनी 10, और यहाँ से 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, फिर 2 से कैंसिल आउट होगा, देखिएगा यहाँ पर 2 से इसको 2 एक कम 2, 18 दूनी 36। अब 18 गुणे 11 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, देखिएगा 18 एक कम 18 हासिल 1, 18 एक कम 18 1 19, 198 छात्र पास हुए, 55% की वैल्यू होगी 198, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। इस सवाल को डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है, 360 टोटल विद्यार्थी हैं और पास हुए विद्यार्थी 55% बचेंगे क्योंकि फेल 45 है, तो 360 का 55% निकाल देंगे, तो 360 गुणे 55 बटे 100, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, फिर 2 से 2 एक कम 2, ये 18 दूनी 36, तो 18 गुणे 11 करेंगे तो वैल्यू 198 ही आएगी। तो दोनों तरीके से फाइंड किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है ईश्वर सिंह एक काम के आधे भाग को 5 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि यादराम 1/3 भाग काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिएगा ईश्वर सिंह का देखिए यहाँ पर काम कितना करता है एक काम का, तो यहाँ पर दिया है कि ईश्वर सिंह आधा भाग, काम का आधा मतलब 1/2 भाग वो 5 दिन में पूरा करता है, बराबर 5 दिन। तो यहाँ पर पूरा काम करेगा, देखिएगा 2 का 5 से गुणा कर देंगे तो 2 पंचे 10 दिन, पूरा काम करने में लगेगा 10 दिन, आधा काम 5 दिन में करता है तो पूरा काम 10 दिन। इसी तरह यादराम का निकाल लेंगे, तो यादराम देखिएगा 1/3 भाग करता है, तो यहाँ 1/3 भाग बराबर दिया है दिन 5 दिन यहाँ भी, तो ये 1/1 भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा काम करेगा 3 पचे 15 दिन, गुणा कर देंगे तो पूरा काम करने में टाइम लगेगा 15 दिन। ये दोनों वैल्यू निकाल लिए, मतलब ईश्वर सिंह 10 दिन में काम कर सकता है और यादराम 15 दिन में। अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो देखिए इसका डायरेक्ट निकाल लेंगे, 10 गुणे 15, यदि मिलकर दोनों मिलकर पूछे तो यहाँ पर ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 + 15, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 10 गुणे 15 और बटे हो जाएगा 10 और 15 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, फिर 5 एक कम 5, 5 3 15, तो 2 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 6, तो 6 दिन में पूरा करेंगे, ये डायरेक्ट ट्रिक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है 2x + 3y = 9 और 3x + 4y = 11 हो तो x और y का मान ज्ञात करें। तो इसको परावर्त सूत्र से निकालेंगे, वैदिक परावर्त सूत्र से। यहाँ पर पहले दोनों समीकरण लिख लेते हैं, 2x + 3y और बराबर दिया हुआ है 9, पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण दिया है 3x + 4y और बराबर दिया हुआ है 11। तो फर्स्ट समीकरण में ये a1 कहलाएगा, ये b1 कहलाता है, a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 का मान है 9, और यहाँ पर a2 का मान 3 है, b2 का मान 4 है, c2 का मान है 11। तो अब यहाँ x की जब वैल्यू निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है b1c2 - b2c1, इसको याद रखेंगे, बटे a2b1, इसको जस्ट उल्टा करेंगे, माइनस a1b2, तो इसको याद रखेंगे इस फार्मूले को। और याद करने का तरीका है इसमें कि पहले bc - bc
और यहाँ 12 21, ये क्रम याद कर लेंगे, और बटे ए बी माइनस ए बी और यहाँ 21 12, ये उसको नीचे जस्ट उल्टा कर देना है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, देखिएगा तो B1 C2, तो यहाँ पर देखिएगा B1 C2 मतलब 3 गुणे 11, यहाँ वैल्यू यहीं से लिखेंगे, माइनस B2 C1, तो ये B2 C1 4 गुणे 9 करेंगे, तो 4 गुणे 9 करेंगे, 4 नहीं 36, और यहाँ बटे हो जाएगा, यहीं पर देखिए A2 B1, तो यहाँ पर A2 और ये B1 3 गुणे 3, ये नीचे वैल्यू पुट करेंगे, माइनस A1 B2, तो A1 का मान 2 है, B2 का मान 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 4। अब यहाँ देखिए वैल्यू पुट कर देंगे, 11 3 33 गुणा करेंगे, माइनस 4 गुणे 9 करेंगे, 4 नहीं 36 बटे 3 3 9 और माइनस 2 चौको 8। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी, जब 33 में 36 घटाएंगे तो -3 और बटे 9 में 8 घटाएंगे यहाँ पर तो 1 बचेगा, तो -3 बटे 1 को -3 लिखेंगे, तो ये तो x की वैल्यू आ गई -3। इसी तरह फाइंड करेंगे y की, तो y के लिए देखिएगा यहाँ पर y की वैल्यू आप लोग निकालेंगे इस फार्मूले से, फार्मूला यहाँ पर देखिए C1A2 माइनस C2A1 अपान नीचे यही रहेगा दोनों में, हर में A2B1 और माइनस A1 B2, तो ये नीचे वाली वैल्यू समान रहती है, तो जब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 प्राप्त होगी। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसी में वैल्यू आ जाएगी 5, जब वैल्यू पुट करके रखेंगे तो -3 और 5 जिस ऑप्शन में होगा, तो ये क्रम देखिए -3 और 5, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, 180 डिग्री के कोण से बड़ा तथा 360 डिग्री कोण से छोटा कोण कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बृहत कोण कहते हैं इसे। फिर एक n भुजा के बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो यहाँ पर 2n-4 समकोण होता है, इसका फार्मूला ही होता है, इसको याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो देखिए त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल का पहले फार्मूला लिखेंगे, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसी में वैल्यू पुट करना है, तो पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पर देखिए इंटू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू है 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 गुणे जब 7 करेंगे तो 22×7 154 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यही क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है तो वह संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए वो संख्याएं ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं। तो 4 और 4 1/4 जोड़ने पर आना चाहिए 17/4, क्योंकि संख्या और उसका व्युत्क्रम, तो 4 और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/4, जोड़ने पर यदि 17/4 आ जाता तो यही ऑप्शन इसका सही है। तो इसका देखिए चेक कर लेते हैं, 4 चौक 16 और प्लस 1 17, 17/4, तो ऑप्शन से चेक कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 इंटू कोण B बराबर 2 इंटू कोण A धन कोण B है तो ABC के कोणों का मान क्या होगा, तो इसको ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब इसमें देखिएगा ऑप्शन से चेक करेंगे और दोनों समीकरण को संतुष्ट करें। पहले जैसे कोण C बराबर दिया है 3 कोण B, यहाँ पर कोण C बराबर होना चाहिए 3 इंटू कोण B, तो देखिए यहाँ पर कोण C है 120, तो 120 बराबर देखिए 3 गुणे और कोण B की वैल्यू है 40, तो देखिए 40 × 120, तो 120 बराबर 120, तो मतलब ये पहला समीकरण को तो संतुष्ट कर रहा है। और दूसरा समीकरण दिया है देखिएगा यहाँ 3 कोण B बराबर यहाँ पर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B, ये है दूसरा समीकरण, इसको देख लेंगे वैल्यू पुट करके, तो यहाँ 3 इंटू कोण B, तो 3 गुणे कोण B की वैल्यू देखिए यहाँ 40 है, तो 3 गुणे 40 बराबर 2 इंटू अब कोण A प्लस कोण B, तो कोण A और कोण B यहाँ पर दिया है तो 20 और प्लस 40 वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिएगा 40 × 120 और बराबर 2 गुणे यहाँ 40 20 60, तो 60 दूनी 120, तो यहाँ भी देखिए 120 बराबर 120, तो मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो जब दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है ये वाला ऑप्शन, तो इसलिए ऑप्शन ए होगा, कोण ABC की ये वैल्यू हो गई। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 7:4 है और परिमाप 88 सेंटीमीटर है, तो लंबाई चौड़ाई का अंतर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा 7:4 दिया है लंबाई चौड़ाई, तो यहाँ पर लंबाई है 7x और चौड़ाई हो जाएगा यहाँ पर 4x, ये वैल्यू मान लेंगे। अब यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है तो पहले यहाँ पर लिखेंगे परिमाप बराबर, ये वैल्यू दिया है 88, तो यहाँ पर आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे 2 इंटू और लंबाई धन ये चौड़ाई,
और बराबर ये हो जाएगा 88। तो यहाँ 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 एक कम 2, 44 दूनी 88। तो यहाँ पर देखिए 7x और 4x जुड़ेगा तो हो जाएगा 11x बराबर 44। तो यहाँ से 11 एक कम 11, 11 चौको 44, कैंसिल आउट कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब जब x की वैल्यू 4 होगी तो अब दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो देखिएगा लंबाई चौड़ाई का अंतर, तो यहाँ पर देखिए 7x लंबाई है, चौड़ाई 4x है, तो घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3x लंबाई चौड़ाई को। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे 4, तो 3 × 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 12। तो ये 12 सेंटीमीटर होगा लंबाई चौड़ाई का अंतर, या फिर अलग अलग लंबाई चौड़ाई निकाल के माइनस करेंगे तब भी 12 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 500 रुपये का मिश्र धन 600 रुपये होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये मूलधन है प्रिंसिपल और ये अमाउंट है मतलब मिश्र धन। तो सबसे पहले तो ब्याज निकाल लेंगे, और ब्याज निकालने का फार्मूला साधारण ब्याज का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है 600 और माइनस प्रिंसिपल दिया हुआ है 500। तो जब 600 में 500 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 100, तो ये 100 रुपये ब्याज हो जाएगा। अब इसके बाद समय निकाल सकते हैं कितने समय में, तो समय का फार्मूला होता है समय बराबर ब्याज गुणे 100। तो ब्याज तो ऑलरेडी 100 है, फिर गुणे 100 करेंगे बटे मूलधन गुणे दर। तो मूलधन यहाँ दिया है 500 और दर दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 5%। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे इसी फार्मूले में। यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 × 5 करेंगे तो 25 होगा, 25 एक कम 25, 25 चौको 100, तो समय हो जाएगा 4 वर्ष। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 ये वर्ग मीटर में, तो क्षेत्रफल होता है वृत्त का πr² बराबर 154। अब वृत्त यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 × r² बराबर 154। अब कैंसिल आउट कर देंगे 22 से, 22 एक कम 22, 22 सत्ते 154। तो ये 7 का जब 7 से गुणा करेंगे तो r² बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 7 का 7 से गुणा करने पर तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी 7 मीटर होगी। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न श्रेणी को पूरा करें। यहाँ पर देखिएगा 1 2 4 3 9 4 16 5 और अगला टर्म क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिएगा पहले इसको लिख लेते हैं, 1 2 4 3 9 4 16 5। यहाँ पर देखिए इसमें फिर अगला क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें अल्टरनेट चलेंगे। यहाँ पर 1 के बाद 4 4 यहाँ 9 9 से यहाँ 16। अब ये इसको क्वेश्चन मार्क इसी से प्राप्त होगा, फर्स्ट वाले से चलने पर एक एक छोड़ते जाएंगे। तो यहाँ देखिए 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग 4 है, ये 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, तो यहाँ पर 5 का वर्ग आ जाएगा, मतलब 25 इसका उत्तर हो जाएगा। तो फिर हमें इस वाले से चलने की आवश्यकता नहीं सेकंड वाले टर्म से, क्योंकि 2 1 3 3 1 4 4 1 5, तो अगला टर्म 6 हो जाएगा 25 के बाद। तो इसको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सी संख्या का तिहाई करने पर 35 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं वो संख्या x है और उसका तिहाई करें मतलब भाग 3 से करें तो बराबर हो जाएगा 35। अब यहाँ पर 3 का गुणा 35 से करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 3 × 5 = 15 की 5 हासिल 1, 3 × 3 = 9 9 1 10, तो 105 होगी वो भी संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और आर्मी ट्रेड्समैन का स्पेशल बैच ज्वाइन करने हेतु ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। तो ये व्हाट्सअप लिंक है, तो इस नंबर पर संपर्क करके आप बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। स्पेशल बैच में आपको वहाँ सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि टोटल एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो आप भी यदि बैच ज्वाइन करना चाहें तो 7987901796 इस दिए गए लिंक पर आप संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं।